हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की श्री पद्मिनी एकादशी, जिसको कि श्री कमला एकादशी बोलते हैं, उसकी मंगल बधाई हो। तो आज आपके साथ ठाकुर जी की सेवा का व्लॉग शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है ठाकुर जी की एकादशी पर सेवा हुई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एकादशी थी। 3 साल में एक बार आती है ये एकादशी, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा महत्व था। तो उसी की शेयर करने वाले हैं वीडियो कि हमने कैसे एकादशी का व्रत आदि किया, कैसे ठाकुर जी की सेवा करी, तो वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सबसे जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ठाकुर जी का शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। तो हमारे राधा गोविंद देव जी का भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ था। आप दर्शन करिए, देखिए नीलांबर वर्ण में ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है और मुखमंडल हमारे श्री जी का, हमारे गोविंद का बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे बांके बिहारी जी का श्रृंगार भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। ये पोशाक हमने ठाकुर जी को एक बार और पहनाई थी इससे पहले, तो उस जब पोशाक उस समय देखेंगे आप वीडियो पुरानी, तो उसमें आपको ठाकुर जी का रूप अलग दिखेगा और इस वीडियो में जो है अलग दिखेगा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं ही इतने नटखट कि हर रूप में, कहते हैं ना कि जैसी आपकी मन की छवि होती है वैसी ठाकुर जी प्रकट होते हैं। चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो वही हाल है हमारे ठाकुर जी का भी। तो बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। तो आज हमको जो एक तुलसी पत्र भी मिल गया था, तो हमने वो शालिग्राम भगवान को अर्पित कर दिया। इस पुरुषोत्तम एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है कि पूरे साल भर की जो 24 एकादशियाँ होती हैं वो एक तरफ है, और इस पुरुषोत्तम एकादशी जो कि पद्मिनी एकादशी है वो एक तरफ है। इतना बड़ा इसका महत्व है। तो जिन पर ठाकुर जी कृपा होती है वही इस एकादशी का व्रत कर पाते हैं। तो आई होप आप सभी ठाकुर जी खूब कृपा हुई होगी, आप सबने व्रत ज़रूर किया होगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो अगली एकादशी को बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर जो एकादशी है ये 3 साल बाद ही करने को मिलेगी। और देखिए, हमको इंसान को तो हमको कल के नहीं पता है कि कल हमारा होगा कि नहीं होगा। तो इस सुनहरे अवसर से मत चूकिए। नित्य जो है पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की कृपा का अर्जित करिए, उनकी कृपा कमाइए, उनकी कृपा प्राप्त करिए और खूब ठाकुर जी का नाम जाप करिए, खूब उनको प्रसन्न करिए। तो हमने उसके बाद ठाकुर जी की आरती करी। तो पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, तो इसमें आप छोटा से छोटा नियम ज़रूर लीजिए। हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कि आपको क्या क्या नियम ले सकते हैं प्रत्येक मास में, क्योंकि जितना निकल गया कोई बात नहीं, निकल जाए, जब जागो जब सवेरा है। तो ज़रूर कोई नियम लीजिए ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी ने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में कहा है, कार्तिक माघ वैशाख आदि में जो हम स्नान आदि करते हैं, नियम लेते हैं, पूजा सेवा करते हैं, व्रत आदि करते हैं ठाकुर जी की, उनको तराजू के एक साइड रखा जाए। और पुरुषोत्तम मास में की गई दान पुण्य स्नान आदि जो भी हम करते हैं वो एक दिन का एक तरफ रखा जाए, तो भी बराबरी नहीं होगा। कहते हैं कि 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास में एक दिन की सेवा की गई, सोचिए कितना बड़ा, क्योंकि ये ठाकुर साक्षात कृष्ण भगवान का महीना है, भगवान ने स्वयं इसको अपना नाम दिया है। तो आप सब आरती भी ले लीजिए पुरुषोत्तम मास की पवित्र एकादशी का। और उसके बाद जो है ठाकुर जी को हम दर्पण दर्शन कराएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को दर्पण दिखाने से बड़े प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार कराना, उनको देखना अपने आप को बहुत प्रिय है। क्योंकि ठाकुर जी अपने आप को नहीं देखते, वो भक्त के भाव को देखते हैं, क्योंकि हर भक्त का भाव अलग होता है, कि श्रृंगार का भाव अलग होता है। ठाकुर जी देखते हैं अपने आप को, भाव देखते हैं भक्त का अपने आप में। तो इस तरह से जो है ठाकुर जी का श्रृंगार हमने किया। तो देखिए, इस एकादशी का, इस महीने का बड़ा ही महत्व है। तो अगर आपने अब तक कोई नियम नहीं लिया है तो छोटा नियम ज़रूर लीजिए, जैसा आप कर सकें। कुछ भी नियम ले लीजिए, गीता जी का पाठ का नियम ले सकते हैं, नित्य माला का नियम ले लीजिए, ठाकुर जी के लिए चंदन अर्चन, तुलसी अर्चन, किसी चीज़ का नियम ले लीजिए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं इसको अपना नाम दिया है इस महीने को। क्योंकि पहले ये महीना मलमास था, जब ये महीना दुखी हुआ तो भगवान विष्णु इसको श्री कृष्ण के पास लेके गोलोक धाम में, वहाँ पर जब इस मास ने प्रार्थना करी, जब जाके भगवान ने इसको अपना नाम दिया, अपना स्वरूप दिया, उसके बाद ये महीना 12 महीना में सबसे श्रेष्ठ महीना होता है। इस मास की जितनी भी बढ़ाई करी जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस मास की महिमा गाने में स्वयं ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। तो चलिए अब बनाते हैं ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी। तो सबसे पहले बना रहे हैं यहाँ पर समा के चावल की खीर। दूध में जो है हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया था, उसके बाद समा के चावल भीगे हुए थे वो डाल दिए थे। इधर बना लेते हैं आलू। तो ठाकुर जी के लिए इसमें हमने सबसे पहले मूंगफली रोस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी तोड़ के क्रश करके मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी लिया है, आप इसकी जगह जो है मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। इधर हमारी जो है समा के चावल की खीर बन रही है, जो उबलती रहेगी जब तक हम आलू बनाते हैं। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, उसके बाद डालेंगे इसमें फ्रेश कुटी काली मिर्ची,
अगर हम काली मिर्ची को फ्रेश कूट के डालेंगे तो उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ट्राई करिएगा। उसके बाद डाला हमने जो रोस्ट करके हुई मूंगफली थी वो डाल लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें उबले हुए कटे आलू, उनको हमने बड़े बड़े पीस में काटा है, जिससे कि हम कढ़ाई में तोड़ते हैं तो उसका जो फ्लेवर अच्छा आता है। आप ट्राई करिएगा, छोटे छोटे टिप्स जो है ठाकुर जी का प्रसाद बहुत ही सुंदर बनता है। तो बस देखिए कितने बढ़िया से बन जाता है। और ज़्यादा तामझाम नहीं रखते हैं एकादशी के दिन, तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ठाकुर जी के निकटवास किया जाए, इसी को जो है उपवास बोलते हैं। उसके बाद डाला हमने इसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है व्रत में खा लेते हैं, बहुत से लोग कहेंगे सेंधा नमक नहीं खाते, तो भैया आपकी इच्छा है, अगर आपको नहीं खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो खाते हैं। उसके बाद डाला हमने इसमें हरा धनिया फ्रेश, इससे जो है कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद डाला इसमें नींबू का रस, इससे नींबू के रस से जो है इसका टेस्ट अच्छा आता है और खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि आलू में हल्का सा अपने कुछ मिठास होता है। उसके बाद इसमें डालेंगे नींबू का रस, तो जिससे कि ठाकुर जी का जो भोग है वो बहुत सुंदर सिद्ध होगा। उसके बाद हमने काटे हैं फ्रूट्स में केले में जो है हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाला इस बार, और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली फ्रेश कुटी। अब डालेंगे खीर में ड्राई फ्रूट, क्योंकि खीर हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। और उसके बाद डालेंगे इसमें चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, हम तो मीडियम रखते हैं चीनी, जिससे कि ज़्यादा मीठा भी ना हो और ज़्यादा फीका भी ना लगे चीज़। उसके बाद लगाएंगे ठाकुर जी के लिए भोग की थाल, इसमें जो हमने जो भी बनाया है ठाकुर जी के लिए फ्रूट्स हैं, दही है, क्योंकि जब शाम के समय जब फलाहार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही में अगर आप काली मिर्च डालते हैं तो उससे दही की तासीर जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। हमारे ठाकुर जी के भोग की थाल लग चुकी है। चलिए अब इसको हम गोपाल जी को, गोविंद जी को भोग लगाएंगे इसका। तो एक चीज़ और शेयर करेंगे आपके साथ, अगर आपके आसपास लोग रहते हैं ज़्यादा तो आप इस भोग की थाल को जब आप अपनी रसोई से मंदिर में ले जाएं तो उसको ढक के ले जाएं, क्योंकि ठाकुर जी के भोग पर किसी की दृष्टि ना पड़े, इससे दृष्टि दोष पड़ता है और फिर ठाकुर जी के भोग में दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तो इस भोग को ढक के ले जाएँ। अब हमारे यहाँ तो जो है मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मैंने इसको ढका नहीं है, नहीं तो अगर आपके आसपास लोग रहते हैं, इस कहने का सीधा अर्थ ये है कि इस भोग को कोई देख ना पाए, सीधे ठाकुर जी पहली बार इस भोग को देखें। उसके बाद इसमें जो है तुलसी पत्र पधराएंगे भोग में। सभी सामग्री में जो है तुलसी पत्र डालना अवश्य हो, ज़रूरी होता है। जब भी ठाकुर जी जो है हर सामग्री को आरोगते हैं तो हर सामग्री में हम तुलसी का पत्र डालेंगे थोड़ा थोड़ा। तुलसी अपने आप में पूर्ण होती है, हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती, इसलिए एक तुलसी के पत्र को ही जो हम तोड़ के डालते हैं। अगर आपके पास काफ़ी पर्याप्त तुलसी पत्र है तो सभी सामग्री में एक एक पत्ता छोड़ें। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद भोग लगने के बाद इस प्रकार से 5 बार आचमन कराते हैं और 2 बार आचमन की जल छोड़ते हैं, मुखम आचमनीम जलम समर्पयामि करके। उसके बाद एक सूती कपड़े से ठाकुर जी को इस तरह से मुख प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी के पास से भोग हटा के इसको जो है सभी घर वाले मिलके प्रसाद के रूप में पाते हैं। तो ये महाप्रसाद है, इसी से जो है हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो अब बताते हैं आपके लिए महाफलकारी एक उपाय। अधिक मास में विशेष रूप से दीपदान ज़रूर करें, नित्य दीपदान करें, क्योंकि दीपदान का जो फल है उसको कहने में मैं तो भाई असमर्थ हूँ, तो इतना फल है दीपदान का। तो ये तुलसी का दीपदान है, तुलसी में रुई लगा के थोड़ा सा घी में डिप करके और ठाकुर जी के समक्ष इस दीप को दिखाया जाता है। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल बाती से भी दीपदान कर सकते हैं। हमारे पहले के वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि दीपदान कैसे करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से दीपदान कैसे करना है। और अगर आपने इस पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत नहीं किया है तो अगली एकादशी का व्रत ज़रूर करना, बहुत फलकारी एकादशी है। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, आप सबने जो है 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ आगे बनाने के लिए आप सबके लिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक लिए राधे श्याम, हरि बोल, श्री राधा रमन लाल की जय।